रात को ही मारा था इनको, रात को ही मारा था। सुबह में लाके वो शायद छोड़ दिया यहाँ पे। पानी में डुबो के मारा था, सिर विर भीजा था उसको, मार मार के डुबाया भी। डुबाया था। क्या लग रहा है प्रशासन कुछ किया अभी तक? इन्होंने कहा सिर्फ एक भाई था, एक लौता भाई था, इनका सहारा था। और हर बार राखी में या तो भैया जाते थे इनके, या तो ये लोग आते थे। हम लोग, हमारा भैया हमेशा जाता था हम लोग के पास, हमेशा जाता था। ये बच्चा, इनके पिताजी का मर्डर हुआ है। इनके पिताजी को बंदूक से मारा गया है। और ये बच्चा जो कि पटना में पढ़ाई कर रहे थे, और इन खबर को सुनते ही बेचारा वहाँ बेहोश हो जाता। अब तक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। दोनों बहन है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस सरकार से, उस नीतीश कुमार से या तेजस्वी जी से, कि आपका ये बिहार आखिर किस तरह से आपका ये लचर व्यवस्था है, जहाँ पर दिन दहाड़े लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर ऐसा कि सीधे कनपट्टी में बंदूक सताते हैं और मर्डर कर उसे उनके घर पे के सामने फेंक देते। हम लोगों को भी न्याय दिलाएगा जरूर। मनीष कश्यप जी, एक बार मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कम देयर। यहाँ आइए और इन लोगों का थोड़ा एक बार खुद से भी करने का प्रयास कीजिए। हम लोग से जहाँ तक होता है, हम लोग लोकल के हैं, थोड़ा आप आइएगा, क्योंकि आपसे बहुत लोगों का जुड़ाव है और बहुत उम्मीदें रखते हैं बिहार के लोग, और मिथिलांचल के लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जरा आइए, इन लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चीज़ को सरकार तक आप पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, ताकि इन गरीबों का, इन बेचारों का थोड़ा क्या बोले, जो चला गया दुनिया से वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उस अपराधियों को जरूर पकड़ना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस सरकार से, उस नीतीश कुमार से या तेजस्वी जी से, कि आपका ये बिहार आखिर किस तरह से आपका ये लचर व्यवस्था है, जहां पर दिन दहाड़े लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर ऐसा कि सीधे कनपट्टी में बंदूक सताते हैं और मर्डर कर उसे उनके घर पे के सामने फेंक देते हैं। और चौंकने वाली बात तो ये है कि मर्डर करने के बाद भी अपराधी शेर की तरह घूमते हैं, और उन्हें न तो प्रशासन पकड़ पाते हैं और न ही हमारे सरकार का कोई नेता इस पर अपना संज्ञान देते हैं और किसी तरह का कदम उठाते हैं। ऐसा ही जीता जागता सबूत मैं बिहार के मधुबनी जिला का कुछ खबर दिखा रहा हूं, जहां पर एक व्यक्ति को सामने से आकर के उसके कनपट्टी पे बंदूक मार के उसे मर्डर कर देते हैं, और अपराधी शेर की तरह घूम जाते हैं। प्रशासन के गिरफ्त में नहीं आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक अपराधी प्रशासन के हाथ नहीं लगते हैं। आखिर कैसा व्यवस्था है बिहार का, कैसा ये बिहार है और नीतीश बाबू का ये सरकार है, जहां पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि इन लोगों का कैसा गठबंधन होता है, और तेजस्वी जी का और नीतीश जी का, जहां पर लोगों को भ्रम किया जाता है। और जो पैसे वाले होते हैं ना, इसी तरह से अपराधी अपराध कर करके और ऐसे ही गरीबों का जो है सो कुचलने का काम करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चा जो है, ये बच्चा, इनके पिताजी का मर्डर हुआ है। इनके पिताजी को बंदूक से मारा गया है, और ये बच्चा जो कि पटना में पढ़ाई कर रहे थे, और इन खबर को सुनते ही बेचारा वहाँ बेहोश हो जाते हैं, अपने हालत को खो देते हैं। लेकिन उन्हें किसी तरह से कोई पटना से उन्हें पकड़ करके किसी तरह से घर तक लाते हैं, और उसको पिताजी के दाह संस्कार में उसे अग्नि देने के लिए यहाँ तक उन्हें लाने का लोग प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत मायूस है। इन लोगों के साथ जो हुआ है काफ़ी दुखद घटना है। इसे सुनकर किसी का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके सामने इनके ही लोगों को मर्डर करके उनके घर के सामने फेंक देते हैं, और प्रशासन जो है अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो भी जो प्रक्रिया होता है मरने के बाद, ये यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ के इनके कुछ परिजन है, इन बच्चों से भी बात करने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा आएंगे, कैमरामैन को बोलेंगे। की नाम है यहाँ के? के छले जे मतलब डेट के लिए के छले अहाँ का मतलब भाई छोट नमहर छले ना? मेरा भाई बड़ा था। अच्छा, ई कना भेले सब नहीं पता है सर हम लोग तो ससुराल में थे, हमको नहीं, जब से सुबह में हम लोग अच्छा, कॉल गया तो आए, तो देखे यहाँ आप लोग ससुराल में थे, तो खबर गई तो आप लोग यहाँ आए, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसे अचानक क्यों हो गया? क्यों ऐसा लगता है आपको कि बंदूक से मार करके अपराधी चले गए?
बंदूक से सब पूरा दुनिया समाज देखा है जो उसको मारा है। अच्छा, दल अच्छा। गला दबा के जैसे तैसे मारा, सब देखा। रोड पे सुता हुआ था तो उसको मार दिया है हम लोग। रोड पर मार के छोड़ दिए। हाँ, घर के मेरे आगे। घर के आगे में गिट्टी का ढेर है, वहाँ पे रोड पे ऐसे सोला दिया था जैसे कि किसी को गाड़ी आए पीछ दे, उसको एक्सीडेंट हादसा में साबित। मारते हैं और घर के आगे छोड़ देते हैं। हाईवे पर बताइए, यहाँ पर बगल में इसका रोड के किनारे इनका घर है और रोड के सामने उनको फेंक देते हैं। कितना उनको हिम्मत होता है जरा देखिए। आखिर ये हिम्मत आता कहाँ से है? सोचिए, ये हिम्मत आखिर कैसे आ जाता है किसी के लोगों को मार करके। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अच्छा, हाँ, क्या अभी तक क्या कुछ प्रशासन क्या कुछ लिया है फैसला? मुझे नहीं, हम लोग का मेरा एक ही भाई था, 5 अच्छा, बहन, एक ही भाई थे ना? है और भाई के 4 बच्चा छोटा छोटा है। हम लोग को कुछ नहीं पता है जो क्या करता है प्रशासन, क्या नहीं करता है, हम लोग को वही लोग जानेगा। हम लोग तो एक भाई था, भाई का साया आप सब लोग को छूट हाँ, हम गया। लोग का कोई नहीं है जो उसका हाथ पे हम कलाई राखी भी बांधेंगे। हम लोग अनाथ हो गए हैं, कोई भी नहीं हम लोग के पास। सुन लिए, ये लोग क्या बोले इनका। अब आपने देखा होगा पहले भी वीडियो में, इन लोगों का रो रो का वो हाल था कि ये लोग बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन लोग संभाल के इसी तरह को लोग कहते हैं कि पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ गया, ये सब गुमराह कर करके इन लोगों को भरोसा दिलाते रहे, गुमराह करते रहे। लेकिन अभी तक नहीं पकड़ाया अपराधी, कोई नहीं अब तक नहीं पकड़ा। कुछ नहीं। अब दोनों बहन है जी, देखिए, दोनों बहन है। इन्होंने कहा सिर्फ एक भाई था, एक लौता भाई था, इनका सहारा था। और हर बार राखी में या तो भैया जाते थे इनके, या तो ये लोग आते थे। हम लोग, हमारा भैया हमेशा जाता था हम लोग के पास, हमेशा जाते थे। ये शायद छूट गया है, छूट गया, एकदम छूट गया। आप देख सकते हैं कितना सा दर्द सा माहौल है। अब तक जो है प्रशासन किसी तरह का नहीं आया, किसी तरह का। पप्पू यादव जी, आप किसी तरह के जो है जब हर जगह, और आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं बिहार में। और देखिए यहाँ पर कि मधुबनी जिला में खास करके, और इसी जिला में ये घटना हुआ है। क्या कुछ होता है वो देखते हैं। और मनीष कश्यप को भी हम देखते हैं कि कितना ध्यान है मधुबनी की तरफ इनका। आप बहुत न्याय दिलाते हैं, जरा एक बार नज़र दुराइए। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा इधर आइए और इन आवाज़ों को पहुँचाने का काम कीजिए। हम लोग मैसेज भी किए थे उनको, मनीष अच्छा। कश्यप को, जो हमारे भाई को मार दिया गया है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप आके न्याय कीजिए। देखिए मनीष कश्यप जी, आपके लिए मतलब इन लोगों को लग रहा है कि मनीष जी आएंगे, मनीष भैया जी आएंगे तो मेरा काम लगता है हो जाएगा, इतना इन लोगों को भरोसा है। मोबाइल पर जो सबको न्याय दिलाता है, तो हमको लगा कि हमारा भाई को भी न्याय दिलाएगा, हम लोगों को भी न्याय दिलाएगा। जरूर मनीष कश्यप जी, एक बार मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा, हम्बल आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कम देयर। यहाँ आइए और इन लोगों का थोड़ा एक बार खुद से भी करने का प्रयास कीजिए। हम लोग से जहाँ तक होता है, हम लोग लोकल के हैं, थोड़ा आप आइएगा, क्योंकि आपसे बहुत लोगों का जुड़ाव है और बहुत उम्मीदें रखते हैं बिहार के लोग, और मिथिलांचल के लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जरा आइए, इन लोगों को तकलीफ़ों को देखिए। इन बच्चे से थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार कामत। कृष्णा कुमार कामत हुआ। अच्छा, बताइए कि कैसे ये सब हुआ, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा बताइए। हम तो बताए, हम पटना के पटना में रहते हैं। हम पटना यहीं में पे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, अच्छा अच्छा। वहीं पे रहते हैं। और हमको पता है, हमको दीदी ने कॉल किया, हमको सुबह में बताया, 5-6 बजे बताया हमको। पता चला हम लोगों को, मतलब कि रात को ही मारा था इनको, रात को ही मारा था। सुबह में लाके वो शायद छोड़ दिया यहाँ पे, पानी में डुबो के मारा था, सिर भीजा था, उसको मार के डुबाया भी। डुबाया था। क्या लग रहा है प्रशासन कुछ किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया अभी कुछ तक। भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। प्रशासन वही किया, रास्ता जल्दी रास्ता क्लियर कर दिया। क्लियर कराने के बाद में बॉडी लेके चलो मधुबनी, और वहाँ से जितना देर जलाया नहीं तब तक प्रशासन यहाँ खड़ा था। बस यही उन्नति किया है प्रशासन। प्रशासन जाम को हटवा दिए। हाँ, जाम को इन लोगों को हटवा दिए कि हम अपराधी को पकड़ लिए हैं ना। नहीं उस टाइम हम नहीं थे, अभी जो हम सुने हैं। पकड़ा गया तो हाँ, ऐसा बोला कि प्रशासन बोला कि मतलब कि 2 आदमी पकड़ा गया है। अच्छा। पकड़ा गया तो हम लोग बोला ठीक है, पकड़ा गया तो छोड़ देंगे। तो छोड़ दिया, रास्ता क्लियर कर दिया ये लोग। मेरा गांव का भी समाज था, वो भी क्लियर कर दिया रास्ता। मेरा सत्येंद्र नेताजी जिला अध्यक्ष है, वो भी बोला कि मतलब कि अपराधी मिल गया है 2, मगर नहीं मिला, एक भी अपराधी नहीं बोला मिला है। प्रशासन बोला था इसको, जो मतलब कि मिल गया है। नेताजी को बोला, मतलब कि प्रशासन बोला इनको जो मिल गया, अपराधी मिल गया ना, जाम हटाइए यहाँ। देखिए नेता और प्रशासन का तालमेल। बोलते हैं प्रशासन की अपराधी पकड़े गए हैं, रास्ता को जाम को हटा दीजिए, रास्ता क्लियर कराइए। और इसी दौरान जो है यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, रास्ता कल जाम भी लगाया गया था
लेकिन उसे हटा दिया गया प्रशासन के कहने पर कि अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक अपराधी का कोई पता नहीं चला है, कहाँ छिपा हुआ है। प्रशासन को ये अब तक हाथ नहीं लगा है अपराधी कहाँ है। आइए मैं हर अपडेट आपको दिखाते रहूँगा और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चीज़ को सरकार तक आप पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, ताकि इन गरीबों का, इन बेचारों का थोड़ा क्या बोले, जो चला गया दुनिया से वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उस अपराधियों को जरूर पकड़ना चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा, क्या सजा की मांग करते हैं आप लोग? फांसी। एक इन लोग का है कि मौत के बदला मौत होना चाहिए, फांसी होना चाहिए बाकायदा। ये तो कानून की फैसला है, लेकिन जरूर अपराधी, सबसे पहले अपराधी पकड़ा जाए ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। देखते रहे अपना बिहार न्यूज़।